नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। लोग इंश्योरेंस कराते हैं ताकि मुसीबत में कंपनियां उनके काम आए और उनका जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई हो। इसीलिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसे देते हैं इंश्योरेंस कंपनियों को। जो भी बीमा करने वाली कंपनियां होती हैं उनको पैसे दिए जाते हैं। इस वक्त हमें बडोली प्रहलादपुर गांव में, फरीदाबाद में ये गांव पड़ता है, ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार में। हमारे साथ हैं योगेंद्र भाटी, जिन्होंने होम इंश्योरेंस कराया था और पैसे भी दिए थे कंपनी को। लेकिन जब इनके ऊपर मुसीबत आई तो कंपनी काम नहीं आई, इनके साथ उल्टा फ्रॉड हो गया। हम इनसे पूछेंगे कंपनी ने इनके साथ क्या फ्रॉड किया है, किस तरह से इनके साथ धोखेबाजी की गई है। सबसे पहले ये घर देख लीजिए, घर दिखाइए, घर दिखाइए। अब सर से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? योगिंदर सर। कहाँ रहते हैं? प्रहलादपुर, बडौली प्रहलादपुर गांव अच्छा, सर। आपका ये जो घर टूटा है, आपने हमसे बोला है कि किसी इंश्योरेंस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपको बहकावे में लेकर कुछ न कुछ गलत काम आपके साथ किया गया है। तो क्या गलत काम था? घर टूटा कैसे, ये बताइए। सर, इसमें दरार आ गई थी। अच्छा। तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास फ़ोन किया था कि सर मेरे प्लॉट में कुछ दरारें आ गई हैं, वह आप चेक कीजिए। अच्छा, आपने इंश्योरेंस कब कराया था? ये 2.5 साल पहले कराया था सर। कितने रुपए में कराया था? ये 5,000 रुपये के लमसम के कराया था। करीब 5,000 रुपये में इंश्योरेंस कराया था। और कितने रुपए का सम एश्योर्ड कितना था, कितने रुपए का क्लेम मिलना था आपको? 10 लाख का सर। 10 लाख का मिलना था। तो इन्होंने करीब 5,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को दिए, जिसमें से इनको अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई, मकान किसी वजह से टूट गया या कोई आफत आ गई, तो इनको 10 लाख रुपए का क्लेम मिलना था। तो आपने कंपनी को फ़ोन किया कि आपके मकान में दरारें आ गई हैं, आपको खतरा हो सकता है। तो कंपनी का कोई सर्वेयर आया आपके पास? जी सर, सर्वेयर आया था विकास आहूजा नाम से। अच्छा, उसने क्या कहा आपसे? उसने बोला कि मकान में दरार आ रही है भाई, ये खतरे में से खाली नहीं है प्लॉट। अच्छा। ये आपको खाली करना पड़ेगा, तुड़वाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपने उससे पूछा कि कुछ फ़ायदा मिलेगा आपका, हमने इंश्योरेंस कराया है? उसने बोला था कि तुड़वाने के बाद ही आपको क्लेम मिलेगा, आप पहले तुड़वाइए, उसके बाद ही क्लेम मिलेगा आपको। तो आपने उसके कहने से तुड़वाना शुरू कर दिया? उनके कहने से सिर्फ मैंने तुड़वाना शुरू कर दिया था। अच्छा। उसके बाद आपने बनवाना भी शुरू कर दिया? हाँ, उसके साथ बाद बनवाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि आपने उसको बताया कि मैंने तुड़वा दिया, आप आइए हमारी मदद कीजिए? मैंने उनके पास फ़ोन भी किया था, सर मैंने तुड़वा दिया है, आप आइए सर्वे कीजिए। अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि आप बनवाते रहो, मैं आके सर्वे कर लूँगा बाद में। अच्छा। अब क्या हुआ, क्या दिक्कत आ गई? वो सर आते हैं, वो जब मैंने तुड़वा दिया था तो उस टाइम पे आए नहीं थे, उसके काफ़ी दिन बाद आए थे। जब मैंने डीपीसी तक करवा लिया था, तो वो बोल रहे थे कि भाई किस रीज़न से फटा। मेरे मिस्त्री के पास आए, मिस्त्री से बात की। अच्छा। तो उसके समझ में नहीं आया, उसने कुछ चेक भी नहीं किया कि भाई किस रीज़न से फटा है ये मकान। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि भाई मेरे मिस्त्री से बोलता है कि एक लेटर पैड पे लिख के दो कि ये पानी के रिसाव की वजह से, मतलब उसने एक लेटर भी लिखवाया था, उस पर लिखवाया कि भाई पानी के रिसाव की वजह से ये फट गया है। उसने खुद ही लिखवा दिया था? हाँ जी सर, उसने खुद ने लिखवाया था। इनके मिस्त्री से उसने खुद ही लिखवा दिया कि इसमें लिख के दो पानी की रिसाव की वजह से घर कमज़ोर हो गया था, उसी वजह से गिर गया, यही लिखवाया? जी सर। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्लेम देने से मना कर दिया? फिर उसने मेल की मेरे पास कि भाई इसका पानी रिसाव की वजह से कोई क्लेम नहीं पास नहीं होता सर। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं, जो सर्वेयर आया था खुद इनसे लिखवाया, इनके मिस्त्री से लिखवा दिया कि रिसाव की वजह से दरारें आ गई हैं और इसी वजह से घर कमज़ोर हुआ। और वहाँ जाकर ऑफिस में जाकर इनको मेल कर दिया, भाई रिसाव इसमें इंक्लूड नहीं होता है, हम क्लेम नहीं दे सकते। आपका खारिज कर दिया होगा? जी सर, खारिज कर दिया मेरा, और कह दिया इसमें कोई क्लेम पास नहीं होगा आपका। तो इन्होंने सोचा होगा, जब इंश्योरेंस कराया होगा, इन्होंने सोचा होगा इंश्योरेंस कंपनी इनके काम आएगी, कोई भी खतरे वाली चीज़ होगी कंपनी इनके काम आएगी। लेकिन जब इनको खतरा आया, इनका मकान कमज़ोर हो गया, दरारें आ गई, तब कंपनी काम नहीं आई। इनके साथ झूठ बोला गया, फ्रॉड किया गया, इनको क्लेम नहीं दिया गया। बीमा कंपनियां यही फ्रॉड लाखों लोगों के साथ करती होंगी। उनसे पैसे तो हर साल ले लिए जाते हैं, लेकिन जब क्लेम देने की बारी आती है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर क्लेम को खारिज कर दिया जाता है। ये लोग सोचते हैं अरबों रुपए जो कमा रहे हैं वो मुफ्त में कमाएं, किसी को क्लेम ना देना पड़े। यही घटना योगेंद्र भाटी जी के साथ हुई है। दादी जी से बात करते हैं। दादी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है दादी आपका? मेरा नाम सावित्री है।
ये आपका ही मकान है? हाँ ये भैया आपके बेटे हैं? हाँ ये मेरे बेटा है। आप क्या कहना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, क्या भैया कहना मैं चाहते तो हैं? ये कहना चाह रही हूँ कि जो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम नहीं देना चाह रही वो हमें दे और हम इसे बना सकें। अब हम इतने पैसा वाले तो है ना कि जो हम यहाँ बना लें। बिल्कुल बिल्कुल। अब वे हम तो ना कह के जाते तो हमें अपना इतना ही ट्रीटमेंट करवाते कि जो हम रह सके इसमें। अगर कोई पैसे दे रहा है, कोई जो है आपका कस्टमर है, किसी ने इंश्योरेंस करा रखा है, तो मुसीबत में उसको क्लेम भी देना चाहिए, उसकी मदद भी करना चाहिए। आंटी जी इंश्योरेंस कंपनी से यही कह रही हैं, ठीक है जी? यही हाँ कह जी रही हैं। हाँ जी मैं तो यही कहना चाह रही हूँ। ठीक है जी। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।